इससे बाहर जो महाधमनी निकलती है उसी में एक अपना कनेक्शन दिल ने निकाल लिया है। उसी नलियों के 2 शाखाओं से दिल अपना पोषण पूरा कर लेता है। हार्ट से जब महाधमनी बोलते हैं हम, वो सबसे बड़ी धमनी होती है, आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी, उसमें से रक्त निकलता है, पहले ब्रेन में जाता है फिर पूरे शरीर में जाता है। उसी के बीच में अरेंजमेंट किया हार्ट ने, 2 नलियां, कहा ये मेरे लिए, आप भले कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये 2 नलियां मेरे अंदर वापस आनी चाहिए, आनी भी चाहिए और जानी भी चाहिए। सो दो नलियों का अपने अंदर से वो दिल से उस 2 नलियां जो है अपने लिए कनेक्शन, जो एक कनेक्शन निकाल लेता है, दिल ने निकाला है, और उसी नलियों के 2 शाखाओं, वो जो एक कनेक्शन निकाला है उसके 2 डिवाइड ब्रांच हो जाते हैं, 2 शाखाओं से दिल अपना पोषण पूरा कर लेता है। इन्हीं नलियों को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो आपने कई बार सुना होगा कि आपके कोरोनरी आर्टरी 75% ब्लॉक है, 25% ब्लॉक है, इतने परसेंट। दे आर दो सो इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट, बिकॉज वो हार्ट की अपनी गली है जहां से हार्ट को अपने लिए ऑक्सीजन मिलता है। तो उस नली में अगर ब्लॉकेज आ जावे तो उसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर आपकी कोरोनरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो उसके अंदर कुछ नहीं आना चाहिए, वो 2 नलियों के 2 शाखाओं से अपना काम पूरा कर लेता है। और ये जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, ये दिल की बाहरी दीवारों पर अपना छोटा सा जाल फेंक कर और उसकी प्यास बुझाते रहते हैं। मतलब अगर ये सिंपल बात ये है कि वो जो एक अपनी एक नली निकाली, वो नली ऐसे डिवाइड करके छोटे ब्रांच में पूरे हार्ट को कब्जे में, हार्ट को पूरा कवर कर लेती है। मतलब पूरे हार्ट के ऊपर उसकी नलियों का जाल फैल जाता है। इसे अगर मैं एक मजेदार बात में, अगर मैं एक मजेदार समझ में जो आपको आए ऐसे उदाहरण से समझाऊं, तो मैं इसकी तुलना अगेन जो मैंने आपको बिना पढ़े कही दी थी, बैंक। अगर मैं इसकी मजेदार तुलना बताऊं तो बैंक और उसके खजांची से मैं करूंगा। बैंक का खजांची बैंक के हजारों लाखों करोड़ों रुपए बैंक के ग्राहकों को, जिसका वहां पर खाता रहता है, देता रहता है सुबह से लेके शाम तक। खजांची देता है, कितना चाहिए इसको, अच्छा आपको 10 लाख निकालना है, ओके ठीक है ले लीजिए। पर वो अपने लिए इसमें से कुछ नहीं लेता, अपने लिए वो उस पैसे में से अपनी तनख्वाह नहीं लेता। अपनी जरूरत उसे बैंक से मिलने वाली तनख्वाह से पूरी हो जाती है, तो बैंक उसको अपनी तरफ से तनख्वाह देता है, पूरी करनी पड़ती है बैंक को। खाते का पैसा खातेदारों के लिए और अपने लिए सिर्फ तनख्वाह जो बैंक देती है उसको, खजांची को। उसी तरह दिल भी पूरे शरीर को रक्त देता है और अपने दोनों पंप को लगातार चला के वो पूरे शरीर को रक्त देता है। पर जब उसकी अपनी जरूरत है, अपनी शक्ति के लिए, तनख्वाह के रूप में कोरोनरी आर्टरीज से उसको खुद रक्त मिलता रहता है, जैसे आपको मिलता है, आप लोगों की तरह से। शरीर के लिए इन कोरोनरी नलियों का महत्व इसलिए है कि इसमें आने वाला रक्त अगर किसी कारणवश कम हुआ या रुक गया तो दिल काम करना बंद कर सकता है, और इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक हुआ क्योंकि हार्ट को जो पैसा आना था या जो उसको रक्त आना था, वो किसी कारण से अगर आपने रुकवा दिया उसको, तो हार्ट जो है वो किसी और, पूरे शरीर में उसको भरा पड़ा है उसके अंदर ब्लड, क्यों नहीं उस ब्लड को यूज करते, लेकिन सिस्टम है। जैसे खजांची खातेदारों के पैसे को नहीं यूज करेगा, जब तक उसको बैंक ने अगर खजांची को अगर तनख्वाह नहीं दी तो वो जाके बाहर खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर सकता है, यूनियन में जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वो टाइम नहीं है। यहाँ पर अगर उनको वो उस कोरोनरी आर्टरीज से अगर उसको अपने लिए पड़ा हुआ भाग नहीं मिला तो वो क्या करता है, उसको वो काम करना बंद कर देता है। नो प्रोटेस्ट, नो आंदोलन, कुछ नहीं, आई एम गोइंग, ठक बंद। जो आजकल की मशीनी भागती हुई जिंदगी में हमें बहुत सुनने को मिलता है, इससे मौत भी हो सकती है। जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि आज की जिंदगी में 2021 में या 22 में हार्ट अटैक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर रनिंग। हमारे पास खाने पीने के सामान मिल जाते हैं, हम इतना खाते हैं कि हमारे नलियों के बीच में वो जमा हो जाता है, ब्लॉकेज कर देता है, हमको नहीं पता चलता। वी हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल।
खाने की स्टाइल चेंज करनी पड़ी। क्या आप जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिल जो हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन कहलाता है, जो रक्त को शरीर के कोने कोने पोर पोर तक पहुंचाता है और फिर वापस भी ले आता है, वो दरअसल एक पंप में 2 पंप होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इसकी बनावट की बात करूंगा मैं आपके आगे जाकर, उसके एक पंप में 2 पंप होते हैं। शहर के पंप की तरह एक नहीं होता सिर्फ, वो उसका डिवीजन होता है, ऊपर से नीचे से एक लाइन आती है, तो उसके दो पंप होते हैं। उसके एक पंप के अंदर 2 पंप, दाएं बाएं। इन दोनों पंप के भी बीच में 2 हिस्से और फिर एक बीच में ऐसा एक लाइन आ जाती है, तो उसके 4 भाग हो जाते हैं। बाएं भाग के पास 2 भाग, दाएं के पास 2 भाग, ऊपर नीचे। दोनों ऊपरी हिस्सों को आर्ट्रियम कहते हैं, जबकि नीचे के हिस्से को हम वेंट्रिकल कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये लेफ्ट है, इसका ऊपर, ये राइट है, उसका ऊपर। ऊपर के भाग को आर्ट्रियम कहते हैं दोनों को, और नीचे के दोनों भाग को वेंट्रिकल कहा जाता है। उनका क्या काम है आगे बताते हैं आपको। दोनों ऊपरी आर्ट्रियम में रक्त दिल में दाखिल करता है। अभी ऊपर के जो पार्ट है वो एंट्री के लिए है। आओ, यहां से फेफड़ों से घूमकर आओ, पूरे शरीर से घूमकर आओ, तो वो एंट्री पॉइंट आर्ट्रियम है। सो आर्ट्रियम मतलब आर्टियम। तो वो जो दोनों पार्ट हैं वो क्या करते हैं, रक्त दिल में दाखिल करते हैं, उसके थ्रू रक्त दिल में दाखिल होता है। और नीचे जो फिर उसके बाद में एक छेद या एक दरवाजा होता है कि ऊपर से आकर फिर वो नीचे वाले भाग में जाता है, उनका अपना बीच में एक वॉल्व रहता है। तो जब नीचे जाती हैं दोनों, लेफ्ट से भी नीचे वेंट्रिकल में, राइट से भी नीचे वेंट्रिकल में, वो नीचे चला जाता है और वहां से पंप होकर बाहर की तरफ जाता है। सो वेंट्रिकल मतलब गोइंग अवे, आर्ट्रियम मतलब अंदर लेता है। फिर दोनों पार्ट के नीचे के जो हैं, जब उनके अंदर जमा हो जाता है, वो दबता है, तो ब्लड जो है पूरे शरीर में, या फिर दूसरी बात जो बताई मैंने आपको, फेफड़े में चला जाता है। क्या आप जानते हैं दाईं तरफ के पंप में, आर्टियम में जो रक्त दाखिल होता है वो नीले रंग का होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब रक्त पूरे शरीर में घूम के आता है तो वो नीला पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसने बांट दी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले ली होती है, इसीलिए उसका रंग जो है वो नीला हो जाता है, क्योंकि वो जहर जैसा होता है। वो मतलब वो अच्छा, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, वो पूरा बैंगनी कलर का हो जाता है, वो नीले रंग का हो जाता है। और जो रक्त बाईं तरफ से के पंप में एंटर यानी आर्टरी में दाखिल होता है, वो लाल रंग का होता है। ये जो इधर का जो पोर्शन है जहाँ आता है, वो फेफड़ों से आता है, फ्रेश ऑक्सीजन लेकर आता है, इसीलिए वो उसका रंग लाल होता है। और इधर के आर्ट्रियम से जो पूरे शरीर में घूम कर आया होता है, वो डेफिनेटली नीले रंग का हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है। इस तरफ के जो ऑक्सीजन फेफड़ों से आई है, वो भरपूर ऑक्सीजन लेके बैठा होता है। आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, कारण पढ़ के बताता हूं। नीले रंग का रक्त कम ऑक्सीजन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, भरा रहता है, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन पूरे शरीर को, कोशिकाओं को, ऊतक को और मांसपेशियों को बांट के आया होता है, और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गंदगी को अपने साथ लाया होता है, तो वो आया होता है पूरे शरीर से, इसलिए उसका रंग पूरा नीला पड़ जाता है। दूसरी तरफ का लाल रक्त अभी मतलब थोड़ी देर पहले वो फेफड़ों के अंदर वॉक करके आया है। वो फेफड़ों के वो लाल रक्त अभी ताजी ऑक्सीजन दोनों तरफ के फेफड़ों, लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स, दोनों तरफ के फेफड़ों से उसने ऑक्सीजन ले लिया अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बोला तू लेके जा, और एक्सचेंज होता है, बहुत ब्यूटीफुल एक्सचेंज, मैं बाद में बताता हूँ आपको। दोनों तरफ के फेफड़ों को से खरीद कर लाया होता है। मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि वो वहां गया, बोला यार चलो तो मेरा ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, बार्टर सिस्टम, और मुझे अपना ऑक्सीजन दे दो, तो वो वहां से ऑक्सीजन अभी ताजी खरीद कर लेकर आया है। पैसे के तौर पर उसने अपने अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है। जैसे कि मैंने कहा बार्टर सिस्टम, क्या दिया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे उसी के पैसे का मुझे ऑक्सीजन दे दो। दिस इज कॉल्ड आदान प्रदान बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। अब वहीं से दोनों रंग के रक्त अपने अपने नीचे के हिस्से वेंट्रिकल में घुसते हैं। अब देखो ये चीज ये दो तरह के रक्त है, एक लाल रंग का है, एक बैंगनी रंग का है। बैंगनी पूरे शरीर से आ रहा है, लाल फेफड़ों से आ रहा है। इनको वापस हार्ट में जाना है, तो वो लोग नीचे का पोर्शन पकड़ते हैं,
वो नीचे की तरफ से जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो वहाँ से एंटर करते हैं। वो दोनों के दोनों जो हैं वो अभी ये दोनों रंग के लग अपने अपने नीचे के हिस्से वेंट्रिकल में से घुसते हैं और फिर वहाँ पर जमा होते हैं। फिर वेंट्रिकल दबता है ठिशुम करके, और वह जब वेंट्रिकल दबता है तो वहाँ से वो क्या करता है, फिर से उसको वो फेफड़ों में भेज देता है, क्योंकि नीले वाले को लाल होना है। और दूसरा जो दबता है तो फेफड़ों से लंग की तरफ जाओ, एक बार फिर ऑक्सीजन लेकर आओ, और लाल रक्त फिर दूसरी तरफ से पूरे शरीर की तरफ पंप कर दिया जाता है। एक पूरे शरीर को भेजता है वेंट्रिकल, दूसरा वेंट्रिकल फेफड़ों को भेजता है। ये चलता रहता है। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट कि जाओ बेटा पूरे शरीर को अपना ऑक्सीजन दान करके आओ। तो वो जो वेंट्रिकल रहता है वो वेंट्रिकल लाल जो उसको फेफड़ों से आया हुआ रक्त को बोलता है जाओ बेटा जाओ पूरे शरीर में दान करके आओ ऑक्सीजन को। और यही क्रम चलता रहता है बिना रुके जन्म से मृत्यु तक, निरंतर, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल। इट्स नॉट अनस्टॉपेबल, ये चलता रहता है। और नवजात शिशु बड़ा होकर वयस्क बन जाता है, और जवान से अधेड़ बन जाता है, अधेड़ से बूढ़ा बन जाता है, और फिर एक दिन वो परलोक सिधार जाता है। हेड्स ऑफ टू दिस माइंड ब्लोइंग पंप। आप सब लोगों को नमन करना चाहिए इस हार्ट का माइंड ब्लोइंग पंप को। हेड्स ऑफ यानी हम अपना सर झुकाते हैं इस कर्मशील पंप के सामने। आपसे भी कहूंगा कि आप अपना शीश झुकाइए, इस आप ही की प्रॉपर्टी है, ना आपके फादर की है, ना मदर की है, ना दोस्तों की है। भगवान ने ये पंप आपको दिया है, ये आपके लिए काम करता है। आप फिर भी बेगैरत हैं। आप में इतनी गैरत नहीं है कि वो आपके लिए इतना काम करता है और आपने कभी नहीं सोचा ऐसे अकेले में बैठकर आई एम थैंक यू हार्ट, यू आर वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। तो आप उसको शीश झुकाइए। यही इस कर्मशील दिल की बनावट है। दिल की मैंने तारीफ की है, दिल की मैंने कार्यशीलता के बारे में बताया है। ये ना हो तो आप नहीं होंगे। जैसे ब्रेन कहते हैं कि ब्रेन बंद हुआ तो आप भी बंद, हार्ट बंद हुआ तो विदिन सेकेंड्स हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आएगा तो होगा क्या, आपका हार्ट पंप नहीं करेगा तो मेरे हाथ के कोने तक ब्लड कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा। ब्रेन को 20 सेकंड तक के लिए अगर आप ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो सडनली डेड हो जाता है। सो हेड्स ऑफ टू दिस थिंग। इसको नमन कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए, इसको पहचानिए। और मैं यहीं पर इसके बारे में मैं यही कह सकता हूं बच्चों कि मैं समझता हूं कि इतना कुछ जान लेने के बाद आप अपने दिल से यही कहोगे मुझसे दोस्ती करोगे। हर बच्चे को मैं ये कहूंगा, हार्ट से बोलो, आप दोस्त बनाते हो, हार्ट को बोलो मेरे साथ फ्रेंडली रहना पूरी जिंदगी पर। आइए यहाँ पर हम इसे ख़त्म करते हैं और आगे एक और ऑर्गन के बारे में मैं आपको बात करूँगा। अभी से मैं आपको ट्रेलर दे देता हूँ। मैं आगे चलकर आपको लिवर के बारे में बात करूँगा, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मेरा ये आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हमने एक दो अंगों के बारे में बात की है जो हमारे शरीर के आधार हैं। ब्रेन की बात की है जो हमारे शरीर का हेड ऑफिस है। सेल्स की बात की है उसके पहले मैंने, जिससे आप बनते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स, एक के सामने 14 जीरो लगाओ, इतने सारे सेल्स। वो सेल्स एक सुई की नोक पर 10 लाख आराम से बैठते हैं। वहाँ से हमारा शरीर बनता है, एक के दो। फिर हमने बात की ब्रेन की, जो हमारा दिमाग का हेड ऑफिस है, जो बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर की ऐसी की तैसी कर सकता है। बड़े से बड़े सकुल संचार जो होते, जो जिसको हम कहते हैं अपना कम्युनिकेशन सेंटर, जो हमारे बने पड़े हैं आजकल कंप्यूटर के थ्रू, उससे भी लाखों गुना बड़ा है। क्या काम करता है वो, आपके हर क्रिया को रूप देता है। और फिर तीसरा जो मैंने बात की है हार्ट के बारे में, जो एक्चुअली वो जिसको हम कहते हैं, जिसे हम कोई लोग लंगर चलाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। हार्ट पूरे शरीर के सारे 100 ट्रिलियन सेल्स को खाना खिलाता है, खुद नहीं थकता, खुद नहीं सोता। सो लेट अस स्टॉप हियर। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक और अंग लेकर आपके सामने आऊँगा। ये है हमारा शरीर मंदिर है का सेक्शन। इसे देखिए भी सिर्फ, और गांठ भी पाते जाइए और सीखिए भी इसको, क्योंकि खुद आप ही का फायदा है इसमें। बाय।